हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन टारगेट पर। कल तक हम लोगों ने जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण के थ्योरी को समझा था। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के लक्षण हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है सजीव के लक्षण है। आप जानते हैं कि एक सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकता है, यानी स्थानांतरण कर सकता है। दूसरा है कि श्वसन कर सकता है, क्योंकि हम श्वसन करते हैं। आप जानते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। आप जानते हैं कि मान लीजिए ये कोशिका एक लेते हैं, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? जीव द्रव। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का नियंत्रण कौन करता है? तो जीव द्रव के अंतर्गत ये केंद्रक भी होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जीव द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाती है। अनुरक्षण का अर्थ होता है संचालन। अनुरक्षण का क्या अर्थ होता है? संचालन। तो संचालन किनके द्वारा होता है? आप जानते हैं पोषण के द्वारा भी होता है, श्वसन के द्वारा भी होता है, जनन के द्वारा भी होता है। और इन सबको यदि मिला दिया जाए तो हमारा जो जैव प्रक्रम है वो सब के अंतर्गत आता है। तो ये राइट आंसर हमारा जैव प्रक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था केवल और केवल हरे पौधे ही हैं जो स्वपोषी होते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण का यदि समीकरण याद हो तो आपको याद दिला दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद C6H12O6 बनता है और इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। और इसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता जो है, जो ग्रामीण एरिया से होंगे वो समझ गए होंगे कि गोबर छत्ता किसे कहते हैं, जो गोबर के ऊपर निकलते हैं। तो ये किस प्रकार का है? मृत जीवी पोषण है, क्योंकि ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। तो सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वह केवल और केवल क्लोरोफिल वर्णक को होती है। ठीक है, और क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पर्णहरित भी कहते हैं। पर्णहरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल से पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब किनके द्वारा आदान प्रदान होता है? तो ये हमारा आदान प्रदान होता है पौधों में उपस्थित रंध्रों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि दांत की ऊपरी परत हम किसे कह सकते हैं। दांत की जो ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। तो लार जो है हमारा पैरोटिड ग्रंथि का स्राव है। पैरोटिड ग्रंथि का स्राव है। ठीक है, यदि आप समझ गए होंगे
तो आंतरस से केवल आंतरस निकलता है। जठर रस में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरा होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, ये तीसरा होता है किसमें? जठर ग्रंथि में। इसे आमाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। और यकृत में समझ गए, यकृत से पित्त निकलता है। तो लास्ट हमारा जो पैरोटिड बच गया वही सही आंसर है। देखिए आप लोग ऑप्शन से भी आंसर को पकड़ने का ट्रिक रखिए। यदि 4 ऑप्शन दिया हो, कम से कम में 3 ऑप्शन के बारे में आपको तो जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? आपको हमने अभी बताया था कौन कौन क्या क्या चीज़ मौजूद होता है। तो म्यूकस मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है, पेप्सिनोजन मौजूद होता है। तो क्या नहीं मौजूद होता है? पित्त नहीं मौजूद होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्त। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? मनुष्य की छोटी आंत का भाग कौन नहीं है? तो मनुष्य की जो छोटी आंत का भाग है वो देखिए, एक सेकंड थोड़ा इसको तो यह है ड्यूओडियम। ड्यूओडियम को एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रहणी। हिंदी में ग्रहणी कहते हैं और इंग्लिश में डियोनियम कहते हैं। तो ये इंग्लिश नेम है। जेजुनम है, और जेजुनम भी होता है और इलियम भी होता है। तो कौन नहीं है? तो कोलोन नहीं है। तो हमारा राइट जो आंसर है वह कोलोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग ये MI प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अपेंडिक्स जो है हमारा वह अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स हमारा अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपको हमने बताया था ये हमारा मुख है, ये हमारा क्या है? आहार नल का चित्र है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? अब देखिए इसे हम पकड़ेंगे कैसे। हमने आपको 3 अम्ल बताया था, पहला 3 चीज़ बताया था, 3 रस। तो पहला था क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल है तो इसलिए अम्लजन कोशिका तो है ही इसमें। म्यूकस रस बताया था, वो म्यूकस कोशिका से निकलेगा। और पेप्सिनोजन जो है जिन कोशिकाओं से निकलता है। तो हमारा जो लास्ट बच गया क्या? मूल पित्तवाहिनी। तो यही जो है जठर ग्रंथि नहीं है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें किस रचना के कारण, इनमें से किस रचना के कारण मुखगुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता? तो किसके कारण नहीं जा पाता है? तो ये हमारा जो है एपिग्लोटिस के कारण नहीं जा पाता है। एपिग्लोटिस के कारण आपको हमने बताया था ये हमारा आहार नल का भाग है। देखिए ये क्या है? ये हमारा चला जाता है आमाशय की तरफ, ये श्वास नली की तरफ। तो यहाँ पर जो यूँ कहिए कि एक घुंडी जो होती है वो एपिग्लोटिस जो है वो घुंडी की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद वह क्या कहलाता है? वह चाइल कहलाता है। और बड़ी आंत में होने के बाद क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चाइल, ऑप्शन नंबर घ। 18 नंबर है कि निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो अपना भोजन है वह कूटपात के माध्यम से ग्रहण करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की क्रिया में एक नहीं है? कौन नहीं है? आपको हमने 3 चीज़ बताया था, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है। क्या नहीं होता है? तो अपघटन नहीं होता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, यानी अपघटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? भोजन राजधानी में, ऑप्शन नंबर ख आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना के द्वारा होता है? तो शरीर के किस रचना के द्वारा होता है?
कोशिका मुख, ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 22, करा अमीबा में पोषण की किस क्रिया को नीचे दिखाया गया। अब देखिए ध्यान से, ये भोजन है, ये भोजन धीरे यहाँ आ गया, धीरे धीरे यहाँ आ गया, यानी क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इसका मतलब बहिष्करण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है। वन मिनट। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना के द्वारा होता है। तो जिस तरह नाम से पता चलता है कि स्वाद का ज्ञान किससे होता है, तो स्वाद का ज्ञान किससे होगा, स्वाद कलिकाओं से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों की अच्छी तरह सफाई नहीं की जाने पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है। यह एक रोग है, इसे हम दंत प्लांक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनुष्य के मुखगुहा में पाई जाने वाली ग्रंथि नहीं है। तो आप जानते हैं कि पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है, लेकिन अग्नाशय कहाँ है, हमारे आमाशय के जस्ट हल्का सा ऊपर है, इसका मतलब आमाशय नहीं है, अग्नाशय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि देखिए आहार नाल में क्रमांकुचन को दर्शाने के चित्र में, ये वाला जो आपको चित्र दिख रहा है, चित्र में किस क्रिया को दर्शाता है। तो आपने पढ़ा था ये देखिए पिचक रहा है ना, पिचक रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। तो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, यानी कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है कि आमाशय की दीवार में होने वाला, तो हाँ हम बता रहे थे कि आमाशय की दीवार में होने वाला पेस्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है। तो पेस्टिक अल्सर अम्ल के कारण होता है, और वो अम्ल कौन है, अम्लीय स्राव, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl, अम्लीय स्राव के कारण होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि गैस्ट्रिक लाइप, ये जो हमारा लाइपेज होता है, ये वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो लंबाई होती है वो हमारे छोटी आंत की होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा पहला है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मृतजीवी कहते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। दूसरा है कि स्वपोषण भोजन के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, H2CO2 दोनों आवश्यक है। तो क्या जरूरी है, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। यदि अंग की बात करें तो पत्ती हो जाएगा, और यदि अंगक की बात करें तो हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो आंसर नंबर क है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो 0.03%। ये ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पानी टूटता है, H2O टूट ही जाता है, क्या होता है 5 नंबर H2O टूटता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है जो हम लेते हैं, CO2 का उपयोग होता है,
है ना, क्योंकि पौधे जो है वायुमंडल से CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन CO2 कभी मुक्त नहीं होता है, वो उपयोग भले ही करते हैं लेकिन मुक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में यानी इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है क्योंकि ये इसका आंसर कूटपाद हो जाएगा जो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो किस क्षेत्र के द्वारा जुड़ा होता है, ग्रसनी जो ग्रास नली से जुड़ा होता है वो हमारा निगल द्वार से जुड़ा होता है। ठीक है, आपको दो द्वार बताए थे, एक था कंठ द्वार और एक निगल द्वार। ये हो गया ये हो गया कंठ द्वार, ये हो गया निगल द्वार। ठीक है, चलिए करा कि ग्रानी भाग है किसका। आपको बताया 3 भाग होता है, छोटी आंत के ग्रानी, इलियम और जेजुनम। तो ग्रानी किसका है, छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके एग्ज़ाम में यदि उपयोगी साबित होता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।